everyone, welcome to my tarot channel Transcendence Tarot. I am Dr. Ankita Bhattacharya. I am here with a pickup card reading today. Well, basically जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जो हम लोगों ने अचीव किया है इस मई मंथ में, उसके ऊपर हम लोग कैसे फोकस करेंगे। ठीक है, मतलब उसको समझ के हम लोग कैसे हमारा जून का जो महीना है उसको और बेहतर तरीके से हम लोग लीड कर सके, तो उसी के ऊपर हम लोगों का एक पिकअप कार्ड रीडिंग है आप सब लोगों के लिए। मैं एक क्लिप आपको दे दूंगी इस पाइल का, ठीक है, जहाँ पे क्लोजअप व्यू रहेगा इन तीनों पाइल्स का। ठीक है, तो जो पहला पाइल रहेगा वहाँ पे आपको एक छोटा सा क्यूट सा चार्म दिखेगा जिसपे एक लिप्स है। ऑब्वियसली जब आप क्लोजअप देखोगे तो आपको और अच्छी तरीके से नज़र आएगा। तो वो पाइल 1 है। पाइल 2 में आपको एक छोटा सा चार्म नज़र आएगा जिसपे एक क्यूट सा किटन है, और पाइल 3 के लिए आपको एक मून अलोंग विद अ स्टार नज़र आएगा। ठीक है, तो आप लोग जब पाइल सिलेक्ट करोगे तब एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको पहले अपने आंखें बंद करने हैं, डीप ब्रीथ करना है, और जो उसके बाद आपको एक्सेल करना है। एक्सेल करने के बाद आप लोगों को लगेगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके होंगे। जो आपके सराउंडिंग्स का जो क्लटर है उसको दूर रख के अपने इंट्यूशन के साथ 3 पाइल में से आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे लगता है कि एक पाइल से ज़्यादा लाइक 2 पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, मे बी दोनों पाइल में आप लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने इंट्यूशन के साथ ये सारे पाइल्स चूज़ करो। ठीक है, ताकि जो रीडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ रेजोनेट हो। ठीक है, और एक और चीज़ है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग में क्या होता है कि कभी कभार कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, वो आप लोगों के साथ पर्सनली में भी रेजोनेट नहीं भी होंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होती है उनको आप डिस्कार्ड कर दो, वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है। पर जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है उसको आप अपने नॉर्मल दिनचर्या में डालने की कोशिश करो, उससे आप सीख लेने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने पाइल्स के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो आई स्टार्ट विद पाइल 1। ओके, सी यू। हेलो पाइल 1, जिन लोगों ने भी ये लिप का चार्म चूज़ किया है, मैं इस चार्म के डिस्क्रिप्शन पे मैं आऊँगी, ये आपको क्यों अट्रैक्ट हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये आपके साथ रिलेटेड है, आई विल कम टू दैट। पर उससे पहले हम देखेंगे कि मैंने पहले ही बेसिकली शफल करके रखे हुए थे कार्ड्स। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि आपके लिए टैरो डेक से आपके पास क्या मैसेजेस हैं। पहला जो कार्ड रहेगा वो डिस्क्राइब करेगा कि आप लोगों ने अचीव किया है इन द मंथ ऑफ मे, एंड हाउ कैन यू बेसिकली फोकस मोर ऑन योर अचीवमेंट, ताकि आपका जून का जो महीना है वो और ज़्यादा बेहतर हो। नेक्स्ट जो कार्ड है उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि जून के महीने में लाइक आप कैसे अपने जो भी लाइक हाउ कैन यू बेटर योर मंथ ऑफ जून। एंड जो लास्ट कार्ड रहेगा वो आपका गाइडेंस कार्ड रहेगा। ठीक है, सो आपके लिए जो पहला कार्ड है फॉर द जो भी आपने अचीव किया है, जिसके ऊपर आप लोगों को रिफ्लेक्ट करना है ताकि आपका जून का महीना और बेहतर हो, तो उसके लिए आप लोगों के लिए पाइल 1 आया है 5 ऑफ मटेरियल्स, जिसका मतलब है 5 ऑफ पेंटिकल्स। जून के महीने में जो आपको बेटर करना है, जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसके लिए आपके लिए आया है 5 ऑफ इंस्पिरेशन, जिसका मतलब है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस है 7 ऑफ इंस्पिरेशन या तो 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके। तो जैसे कि जो पहला कार्ड है
फाइव ऑफ पेंटिकल्स का, यानी फाइव ऑफ मटेरियल्स, जो आपके लोगों के लिए आया है कि आप लोगों ने क्या अचीव किया है। इस कार्ड के साथ मुझे मोस्टली लगता है कि बहुत कोई आप लोग हैं जो फिनेंशियल प्रॉब्लम से मे भी गुजर रहे होंगे इन द मंथ ऑफ मे। मे बी आप लोगों को छोटे छोटे लाइक यू गाइस माइट बी फेसिंग सम ट्रबल वाइल मीटिंग द एंड्स। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर आप लोग विजय प्राप्त कर रहे हो, लाइक यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, एंड यू आर वर्किंग सो लाइक आप लोग इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो अपने काम के ऊपर, है ना। उसकी वजह से लाइक आप लोग अपने जो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है उससे आप लोग जून के महीने में आप बाहर निकलोगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत लोग हेल्प करने के लिए तैयार है। ये कार्ड, ये जो फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, ये बताता है हमको कि कहीं ना कहीं आपके पास हेल्प है। ठीक है, ये जो कार्ड है इसकी जो इमेजरी है, आई होप आप देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ वुमन जो कि बाहर सो रही है, उसको ठंड लग रही है, उसके पीछे एक घर है जहाँ पे अबंडेंस है, जहाँ पे फूल है, जहाँ पे लाइट्स है। वो चाहे तो वो हेल्प वो ले सकती है, वो घर पे वो जा सकती है, पर वो जा नहीं रही है। ठीक है, शी इज़ बिकमिंग स्टबर्न। ठीक है, उनको लगता है कि वो हेल्प लेंगी तो वो छोटे हो जाएंगे या फिर लाइक वो झुकना नहीं चाहते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। इन द मंथ ऑफ जून आप लोगों के पास हेल्प रहेगा। ठीक है, ये जो भी फाइनेंसेस का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप लोगों के लाइफ में अभी इस वक्त फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप लोग मैनेज थोड़ा सा कम कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारे चीज़ ना आप ख़त्म कर सकते हो, बिकॉज देयर आर पीपल आपके लाइफ में, ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, पर आप ही वो जो आप हेल्प नहीं ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक हैंड भी है जो कि वेल बेसिकली वो आपको बुला रहे हैं। दिस हैंड कैन बी ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, जो आपको मैसेजेस दे सकते हैं। ठीक है, थ्रू सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स। मे बी आप लोगों को कभी कभार रास्ते पे चलते चलते अचानक से आपको वाइट बटरफ्लाइज नज़र आएंगे, या तो आपको नज़र आ सकते हैं वाइट फेदर्स। अगर इस तरीके का कुछ चीज़ आपके साथ हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ यूनिवर्स हमेशा है। ठीक है, वो आपको साइन दे रही है कि आप हेल्प मांगो, आप डिमांड करो। आप बहुत मतलब आप थोड़े से में आप बहुत खुश हो जाते हो। ठीक है, तो लाइक अगर आपको लाइक सपोज आपको 1 रुपया चाहिए, ठीक है, और वहाँ से आपको कहीं ना कहीं से आपको 10 रुपया मिलता है, तो आप बहुत खुश हो जाते हो, पर आप सोचते नहीं हो कि ये 1 रुपया तो मैं खर्चा कर लूँगा, 9 रुपये आई स्पेंड समवेयर जहाँ पे नेसेसरी है। तो पर अगर आप ड्रीम करते हो, पर अगर आप सोचते हो कि मुझे 100 रुपये चाहिए, तो आप सोचो 100 रुपये से अगर एक गया तो 99 रुपये आपके पास होते हैं। तो आप डिमांड लाइक आप जिंदगी से ना और चाहो, लाइक आपका जो भूख है इसको इम्प्रूव करो। ठीक है, सो व्हाट आई फील इज दैट इन द मंथ ऑफ मे आप लोग लाइक फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप अचीव कर रहे हो, मोस्ट ऑफ यू। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन कि कैसे लाइक आप ये जून पे इस चीज़ को ले जाके कैसे फोकस कर सकते हो। एक चीज़ नोटिस कीजिए, आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और जून के लिए आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 5 आया है, इसका मतलब है कि लाइक दिस 2 मंथ आप लोग बहुत सारे चेंजेस से गुजरोगे। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस से गुजरोगे, एंड दिस चेंजेस विल मेक यू अ बेटर पर्सन। दिस चेंजेस इज गोइंग टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ये सारे चेंजेस। अभी जून के महीने में आपको क्या करना है कि आपके जो भी स्ट्रगल है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ऑफिस में, घर में, अपने दोस्तों के साथ, कहीं पे भी आपको लाइक वाद विवाद से आपको दूर रहना है।
आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो, जब भी आप किसी के साथ किसी इम्पोर्टेंट चीज़ पे डिस्कस कर रहे हो, आपको एक चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, एंड दैट इज़ कि आपको अपना आपा नहीं खोना है। एक और चीज़ मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने भी ये पार्ट चूज करा है, आप लोग फायर साइन हो सकते हो, लियो, सेजिटेरियस या एरीज में से कोई एक हो सकते हो, सन, मून और राइजिंग, ठीक है। एंड कोई कोई अर्थ साइन भी हो सकते हो, जैसे कि टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ठीक है। और हाँ, आते हैं जून के महीने पे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको किसी के साथ वाद विवाद में नहीं जोड़ना है। यू शुडंट गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फाइट, नॉट वर्बल फाइट, नॉट इवन फिस्ट फाइट, ठीक है। तो जो भी आप जब भी किसी के साथ बात करते हो, ध्यान में रख के बात कीजिए। जो भी अपने दिल में है जस्ट ब्लेटेंटली बोल दिया, वैसा नहीं करना है। सोच समझ के चलना है, एंड अपना जो गुस्सा है ना, उसको अपने अंदर थोड़े दिनों के लिए आप दबा के रखो। लोगों पे हो सकता है आप लोगों को कईयों को लाइक ग्रजेस हो सकता है, जैसे कि बॉस को पसंद नहीं है आप, ठीक है, आपको अपना बॉस पसंद नहीं है, वो आपको ज़्यादा ही टॉर्चर करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो जून के महीने में तो आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए कि जाके डायरेक्टली अपने बॉस को बोलना कि देखो भाई, आपके साथ मेरा नहीं बन रहा है, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। नहीं, कोई भी हेस्ट डिसीजन नहीं लेना है इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। आपने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करी है, या आपने जो भी स्टेप लिया है टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द मंथ ऑफ मे, आपको उसी चीज़ को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। इफ़ पॉसिबल अपने आप के अंदर की ईगो को थोड़ा सा साइड में रखिए, और जो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं उन लोगों से हेल्प लीजिए। हो सकता है फिनेंशियल हेल्प हो, पर आप बाद में लौटा दीजिए, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का और प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप सोच समझ के आगे चलते हैं, ठीक है। अभी आते हैं एक गाइडेंस के ऊपर। देखिए, गाइडेंस में आया है 7 ऑफ इंस्पिरेशन, जिसका मतलब है 7 ऑफ वॉन्ड। ये कार्ड भी यही बताता है कि आपको ट्रबल से दूर रहना है। आप इनवाइट करके अपनी ज़िंदगी में ट्रबल मत लाइए। वो आप कैसे कर सकते हैं? अपना स्वभाव को शांत कीजिए। वर्क ऑन योर एंगर इश्यूज, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है देन वर्क ऑन इट, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, या तो कोई ऐसी म्यूज़िक सुनिए जो आपको कामनेस देता है, ठीक है। जब भी आपको गुस्सा आए, हो सके तो पानी पीजिए, या जो भी आपको गुस्सा है ना, एक काम कीजिएगा, एक पानी एक ग्लास में ले लीजिए, ठीक है। और जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी या जिस किसी के ऊपर भी आपको गुस्सा है, वो सारा गुस्सा ना पानी को दे दीजिए। लाइक पानी को अपना भड़ास, पानी के सामने अपना भड़ास निकाल दीजिए, और फिर वो जो ग्लास है जिसमें आपने पानी लिया था, उसको जाके बेसिन पे या बाहर कहीं पे भी फेंक दीजिए, या किसी पौधे को दे दीजिए, ठीक है। पौधे को दे दीजिए, वो बेटर रहेगा, बिकॉज पानी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड जिसने आप जैसे अपने नेचर को आपने पानी चढ़ाया है, नेचर को जैसे आपने पानी डाला है, उस तरीके से नेचर भी आपके हित में काम करेंगे, आपके लिए कंस्पायर करके यूनिवर्स को बताएंगे कि हाउ गुड ह्यूमन बीइंग यू आर, ठीक है। उस हिसाब से आप गुड कर्मा भी इनवाइट करोगे अपने लाइफ में, ओके। मूविंग ऑन टू मोर मैसेजेस। ये मोनोलॉजी ओरेकल डेक है, इसमें से हमारे पास है, देखिए, अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो ये दोनों कार्ड ही मैंने आपको अभी बताया कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो और एक और कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग बलस्मिक मूड। इसका मतलब है ये जो 2 महीना है, आप फिनेंशियल प्रॉब्लम से डेफिनेटली आप हील हो रहे हो, ठीक है। यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो इसलिए आप हील हो रहे हो। आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको कंटेम्पलेट करना चाहिए। न्यू मून इन पाइसिस, तो पाइसिस यहाँ पे हमारा वाटर साइन हो गया। तो मैंने आपको ऐसे भी बोला था कि आप हो सके तो अपना जो गुस्सा है वो पानी के ऊपर डाल दो, ठीक है। वो पानी को आप जाहिर करो, पानी को बताइए कि आपके जिसके ऊपर भी गुस्सा है, जिसके ऊपर भी आपको ग्रज है, आप पानी को बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिटेट और कंटेम्पलेट करने का भी मैसेज आया है। तो डेफिनेटली आप
कई लोग आप लोगों को एंगर इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है मई और जून में आपको गुस्सा ज़्यादा आए। मे बी आपको ये चेंज अपने आप में नोटिस होगा कि कभी कभार लाइक आप अपना आपा खो देते हो। लाइक मे बी आपको लगता होगा कि आपके प्रॉब्लम से निकलने का आपके पास रास्ता नहीं है, पर है। रास्ता थोड़ा सा टफ है, आपको मेडिटेट करना है, एंड दिस इज द टफेस्ट थिंग यू कैन डू। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त आपको शांत बैठना होता है। और सच में बताइए, कितने लोग यहाँ पे हैं जो इतना शांत बैठ सकते हैं, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के मेडिटेशन कर सकते हैं? है कोई? बहुत कम होंगे। एनीवे, बट आपके लिए मैसेजेस ये है कि आपको मेडिटेट करना है। मेडिटेट करोगे तो आप में एक अजीब सी शांति आएगी, एंड जब आप मेडिटेशन करते हो ना, उस वक्त आप आंसर्स रिसीव करने के मोड में जाते हो। तो आपके जीवन में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी दुविधा है, वो यूनिवर्स आपकी दूर करेंगे, आपको मैसेजेस देंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। कैसे? जब आप मेडिटेट करोगे तब आप शांत रहते हो, आप सुनने के स्टेज में रहते हो उस वक्त। ठीक है, तो मेडिटेट कीजिए। अभी जो आपका टाइम है मई और जून, आप उसमें से हील करोगे। ठीक है, हील, यू विल हील फ्रॉम योर फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है, जो भी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है आपके, उससे आप हील करोगे। आपके जो भी एंगर इश्यूज है, आपके जो भी अंदर जो भी ग्रज है ना दूसरों के लिए, उसको आप लेट गो करोगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू मोर गाइडेंस कार्ड। ओके, एक है द क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। ठीक है, और इस कार्ड में ना नंबर है 44। ये भी एक सिंक्रोनिस्टिक नंबर है। ऊपर से आपके पास 5 भी है। तो ये जो 4 है ना, और ऊपर से ये जीसस के साथ आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स है, जो भगवान है, आप जिस किसी भी भगवान को मानते होगे, या अगर आप किसी भी भगवान को नहीं मानते होगे, आप साइंस के थ्रू अगर जाओगे तो आपको पता होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड गॉड्स पार्टिकल, जो स्टीफन हॉकिंग्स ने ऑलरेडी प्रूव करा हुआ है। तो अगर आप उस गॉड पार्टिकल को मानते हो तो आप यूनिवर्स में भी विश्वास रखते हो। अगर आप सोचोगे डीपली, यू सी, ये जो ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर समबडी जो कि वीक है। तो ऐसे किसी ने ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस किया है जिसके पास इमेंस पावर है। तो आप उस पावर को पूछिए, उस पावर को रिक्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। इसका मतलब है कि आप इस 2 महीनों में अगर आप अपने अंदर वो सारे चेंजेस लाए जो मैंने अभी आपको बोला, एंगर इश्यूज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। आपने जो अभी डिसीजन लिया है ना इन द मंथ ऑफ मई कि आप फाइनेंसिस को कैसे सॉर्ट करोगे, अगर आप वो चीज़ करते हो तो आप अपने लिए डोरवे टू हेवन खोलते हो। यहाँ पे हेवन का मतलब है अपने लिए एक अबांडेंट लाइफ आप इनवाइट कर रहे हो, एक प्रॉस्पेरिटी वाला लाइफ आप इनवाइट कर रहे हो। ऊपर से 4 है, तो ये डेफिनेटली बताता है कि यू आर वेरी ब्लेस्ड, एंजल्स आर ब्लेसिंग यू, दे आर नियर यू। मैंने आपको ये भी बोला था कि आप देखोगे सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स बहुत ज़्यादा जब आपके आसपास एंजल्स रहेंगे, एंड यूनिवर्स आपको साइन देंगे कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं। अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड जो है डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज दिया था टैरो कार्ड से जब भी मैं देख रही थी कि आपके लिए गाइडेंस है कि आपको किसी के साथ भिड़ना नहीं है। ठीक है, आपको शांत स्वभाव से काम लेना है। नो मैटर आपको कितना भी गुस्सा आए उस सिचुएशन में, वो गुस्सा आप पानी पे डालोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट भी है। और ये जो सी द डिवाइन इन एवरीवन, इसका मतलब है कि दूसरों के अंदर ना अच्छाई को ढूंढिए। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो ऑफिस में बॉस है उसके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं हो। ठीक है, उस वक्त आपको कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आ रही हो, पर उस वक्त भी आपको ये कार्ड बताता है कि आपको अच्छाई देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? ताकि आपका जीवन आसान है। आप जितने भी लोगों के ऊपर गुस्सा करोगे ना, आपका खुद का एनर्जी ज़ाहिर होगा। तो इसलिए कुछ ऐसे इंसान होते हैं अपने जीवन में जिसके अंदर कोई अच्छाई नहीं होती है,
आपको लगता है कि वो हमारे अंदर का खराब इंसान जो है, हमारे अंदर का जो हैवान है उसको बाहर निकालता होगा। मतलब जैसे कि हम गुस्सा करते हैं ना उस इंसान को देख के, तो हमारे अंदर का नेगेटिव इमोशन बाहर निकलता है ना। तो जब ये नेगेटिव इमोशन बाहर निकलता है, हम लोगों को एक तरीके से वो इंसान ना फोर्स करता है कि हम और ज़्यादा बेहतर करें, ताकि उस इंसान से हम दूर जा सके, अपने आप को उस इंसान से डिटैच कर सके। तो इन अ वे वो इंसान हम लोगों को हेल्प कर रहा है। तो आप कोशिश करिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी खराब वो इंसान हो आपके आसपास, उस इंसान में कुछ हद तक आप अच्छाई ढूंढिए। अगर नहीं मिलता है तो उस इंसान को अगर आप लेट गो नहीं कर सकते, जैसे कि सपोज आपके ऑफिस के बॉस हो गए, ठीक है, तो अगर आप उस इंसान को लेट गो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका बॉस है, तो आप और बेटर परफॉर्म कीजिए ताकि आप दूसरे कंपनी में अप्लाई कर सको। ठीक है, यहाँ पे आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ डेफिनेटली मूव कर रहे हो, एंड आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आई डेफिनेटली फील कि जुलाई एंड तक या जून एंड तक आप बोल सकते हो कि वो सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप अभी जिस सिचुएशन में हो उससे और ज़्यादा पीसफुल सिचुएशन में होंगे। अभी आते हैं, ये जो चार्म आपने चूज़ किया था ना, ये लिप वाला, ये एक्चुअली मुझे आई डोंट नो, आई फील दैट मोस्ट ऑफ यू, मतलब हो सकता है आप लोगों में से कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा सोच विचार में बन गए हो कि लाइक यू नो कैसे अभी और ज़्यादा फाइनेंसेस का अरेंजमेंट करें ताकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी हम लोगों को मिले। ठीक है, और ऐसा भी है यू नो, ये लिप है वेरी वेल डेकोरेटेड है, तो मुझे लगता है कि कई लोग आप में से कोई ऑफिस पार्टी अटेंड कर सकते हो, या कहीं पे लाइक यू नो लाइक बिजनेस मीट हो सकता है आप लोग अटेंड करो, या कोई पार्टी लाइक विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट मोस्टली मुझे ये कोई ऑफिशियल पार्टी ही लगती है। ठीक है, हो सकता है आप लोग अटेंड करोगे, एंड मे बी मैंने एक बात बताया था कि लाइक आप लोग चेंज अट्रैक्ट कर रहे हो, मे बी बहुत कोई यू नो आप लोग अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, अपने ब्यूटी को एनहांस करोगे। ठीक है, वुमेन लोगों के लिए मोस्टली मुझे ये मैसेज लग रहा है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव फॉर योर पाइल 1। आई होप आप लोगों से मैसेजेस रेजोनेट हुई होंगी। अगर मैसेजेस रेजोनेट हुई है, प्लीज टू गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डेफिनेटली प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट जब मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, एंड लीव अ कमेंट, ठीक है, कि कौन सा फाइल आप लोगों ने चूज किया है एंड लाइक वेदर इट रेजोनेटेड और नॉट। I'll see you with the next file. Till then, bye. Hello file 2. जिन लोगों ने भी ये क्यूब्स था किटी चूज किया है, ये किटी भी आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको लास्ट में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं। पहला जो कार्ड है वो इट विल डिस्क्राइब कि आप लोगों ने मंथ ऑफ मे में क्या अचीव किया है। ठीक है, एंड उसके ऊपर आप कैसे फोकस कर सकते हैं ताकि आप अपना जो मंथ ऑफ जून है उसको आप कैसे बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो जो पहला कार्ड है, आई हैव गॉट पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पेज ऑफ मटेरियल्स दिया हुआ है। मटेरियल्स इज ऑलवेज पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड है लवर्स। वाओ, ओके, आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, तो ये जो लवर्स का कार्ड है, आई कीप इट इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जून आई हैव द कार्ड अवेकनिंग, जिसका मतलब है जजमेंट। जैसे कि हमारा जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है उसमें ये अवेकनिंग का जो मतलब है उसके हिसाब से ये है जजमेंट का कार्ड। एंड एक जो गाइडेंस कार्ड आपके लिए मैंने निकाला था वो है 4 ऑफ वॉन्ड का। ब्यूटिफुल कार्ड्स बाय डू। What I feel by do, I see that definitely आप लोग एक बेहतर आप जिस तरीके के सिचुएशन में आप अप्रैल में थे उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर आप मई में हो। ठीक है, कई गुना ज़्यादा बेहतर में से कोई लोग आप मुझसे शायद अग्री नहीं करोगे,
अगेन मैं दोबारा से बोलती हूँ, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो दिस मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, बट आई फील कि मोस्ट ऑफ यू आप लोगों ने एक पहला स्टेप लिया है इन द मंथ ऑफ मे टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है आपकी लव लाइफ, आपकी जो लव लाइफ की सिचुएशन है। हो सकता है आपको कोई ऐसा इंसान मिला हो जिससे आपको बेहतर बनाने की कोशिश में लगी हुई हो या लगा हुआ हो, ठीक है, आपको फाइनेंशियली आपको और ज़्यादा स्टेबल करने में वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। समवेयर आई फील यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कोई कपल हो जो नया बिजनेस स्टार्ट किए हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगेन दिस इज अ जनरल रीडिंग, दिस विल रेजोनेट विद सम पीपल एंड may not resonate with others, but this is a very good, this was actually, and also मे तो अभी चल ही रहा है ना, आप बहुत कुछ अचीव करोगे इस मे मंथ में, ठीक है। आप जो पैसा जो खर्चा करोगे ना, वो बहुत सोच समझ के खर्चा करोगे, बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। ऑल्सो आई फील दैट आप लोग जो स्टेबिलिटी है ना, सिर्फ फिनेंशियली नहीं, प्यार के मामले में भी आप लोग समवेयर यू आर गोइंग टू अचीव स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एंजल विंग्स बने हुए हैं, यहाँ पे एक लोटस है, ठीक है, यहाँ पे 2 इंसान है। आई समवेयर फील कि इन द मंथ ऑफ मे यूनिवर्स इज बेसिकली कंस्पायरिंग टू आपके जीवन में सोलमेट का मेल कराने के लिए यूनिवर्स बहुत कॉन्स्पायर कर रहे हैं। एंड मे बी आप लोग मे बी इन द मंथ ऑफ मे आप लोग रिलेशनशिप में गए हो या जाओगे इन द कमिंग मंथ्स, बट आपको आपका सोलमेट मिलेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन अचीवमेंट, है ना, तो दिस इज ऑल्सो एन अचीवमेंट, और आप इस पे ऊपर फोकस भी कर सकते हो, बिकॉज आई सी दैट यहाँ पे 4 हाथ ज्वाइन होके एक लोटस को दे आर कैरेसिंग। तो मतलब इसका मतलब है कि ये जो आपका जो भी वेंचर है जो आपने इस मंथ ऑफ मे में स्टार्ट किया है, आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो सोलमेट है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में, ठीक है। अभी मूविंग ऑन टू द कार्ड अवेकनिंग, जिसको हम जजमेंट भी बोलते हैं इन द ट्रेडिशनल टैरो डेक। ये बताता है इन द मंथ ऑफ जून आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। जो भी आप अचीव किए हो ना इन द मंथ ऑफ मे, उसके ऊपर जब आप फोकस करोगे टू मेक योर जून बेटर, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और आपका जो गाइडेंस कार्ड है वो था 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये बताता है कि आप ये जो क्लैरिटी गेन करोगे ना फ्रॉम वॉट एवर यू डिड इन द मंथ ऑफ मे, फ्रॉम वॉट एवर यू अचीव्ड इन द मंथ ऑफ मे, ये जो क्लैरिटी आपको मिलेगी उससे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, उससे आपके लाइफ में एक अबंडेंस आएगा, एक प्रॉस्पेरिटी आएगा। एंड यू सी यहाँ पे 4 एंजल्स बैठे हुए हैं ऑन द माउंटेन टॉप, एंड इट्स लाइक दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ प्रेयर, एंड उनके ये जो तार है ना, ये यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। तो जो भी यहाँ पे आपको शायद नहीं दिखेगा, यहाँ पे एक थ्रेड जैसा है, 4 थ्रेड है, 4 लोग हैं, चारों के ऊपर एक थ्रेड है। तो इट लुक्स लाइक कि यूनिवर्स हैज एक्चुअली कंस्पायर्ड और यूनिवर्स हैड लेट दिस पीपल मीट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि लवर्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको आपके सोलमेट से मिला रहा हो, ठीक है। आपके वर्क फ्रंट पे वो आपको मिल सकते हैं, आपके सोलमेट। और ये जो सोलमेट है, ज़रूरी नहीं कि ये प्यार का सोलमेट है, ठीक है। सोलमेट जैसे कि हम लोग सोल सिस्टर हो सकते हैं, मतलब कोई एक ऐसे व्यक्ति जिसके साथ आप इतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट होते हो, सोल लेवल पे कनेक्ट होते हो, आपको लगता होगा कि उनके साथ बात करते हो तो आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके साथ प्यार नहीं भी हो सकता है, पर सोलमेट डिफरेंट काइंड के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है जिसके साथ कई लोगों की शादी हो जाती है उनके सोलमेट के साथ, कई लोग
दोस्त होते हैं अपने सोलमेट के साथ, ठीक है। सोलमेट बहुत होते हैं एक इंसान के पूरे जो जीवन है, और ये सोलमेट ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पास्ट लाइफ्स से होते हैं, एंड यू नो दे कम इन दिस बर्थ। जैसे कि सपोज मेरा 5 सोलमेट है, सपोज, ठीक है, मेरे 5 सोलमेट है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो पिछले जन्म है, 5 जन्म, वो जन्मों में से जो लोग मुझे हेल्प किए थे ना उस टाइम पे, वो अभी यहाँ पे एज माई फ्रेंड, एज माई गाइड, एज माई फिलोसोफर, ठीक है, वो लोग यहाँ पे हमको हेल्प करने के लिए है। ज़रूरी नहीं कि हर लोगों से, हर सोलमेट से मैं मिलूंगी या आप मिलोगे, पर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अगर हम मिलते हैं, देन यू आर वेरी लकी। तो आप उन लकी इंसानों में से हो जो आपके सोलमेट से मिलोगे। एंड मे बी सिंस मे मंथ इज़ गोइंग ऑन एंड अभी तक में ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप लोगों के लिए बहुत लोग मिल चुके हो या मिलोगे अपने सोलमेट के साथ, जो आपको अगेन दे विल मेक यू मोर फाइनेंशियली स्टेबल, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगेन दूसरा वाला ये 4 ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब 4 ऑफ वन का कार्ड है, तो ये भी स्टेबिलिटी बताता है। एंड इन द मंथ ऑफ जून आपको बहुत चीज़ों से क्लैरिटी मिलेगी। जिस जिस जगह पे आपको थोड़ा सा भी धुंधलापन था, जिस भी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी कि चलो इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे, उन सारे सिचुएशन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे कि कैसे आप इन सारे सिचुएशन से निकल सकते हो। एंड ये सारे आंसर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको पता है? ये मई मंथ में जो भी आप अचीव करोगे ना, उसके ऊपर जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, मतलब जब आप सोचोगे कि हाँ यार, मुझे तो यहाँ पे ये जॉब नहीं मिलनी चाहिए थी पर मिल गया, मतलब दिस इज़ अ साइन। अच्छा तो ये इंटरव्यू था, अच्छा तो ये इंटरव्यू मुझे नहीं आना चाहिए था, मैंने कब अप्लाई किया मुझे याद भी नहीं है, अभी आया है, तो मे बी दिस इज़ अ साइन। तो आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है, तो आपको उस तरीके से आपको क्लैरिटी मिलेगी, किसी भी तरीके से आपको मिल सकती है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। मे बी हो सकता है जो आपके सोलमेट हो वो जब आपको मिलेंगे, सपोज आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो, मे बी आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, मे बी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको वहाँ से पैसे विड्रॉ करके कहीं और इन्वेस्ट करनी चाहिए, या लाइक आपको वहीं पे रहने देना चाहिए। तो इस टाइप की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आई फील कि लाइक यू नो आपकी जो सोलमेट है या जो भी आपके गाइड्स है, एंजल्स है, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता बताएंगे ताकि आप इन सारे चीज़ों से, इन सारे प्रॉब्लम से दूर आ सको, ठीक है। आप इन सारे प्रॉब्लम से लाइक यू मूव अहेड, यू लाइक आप सारे प्रॉब्लम्स छोड़ के पीछे यू नो आप स्टेबिलिटी की तरफ आ सको, ठीक है। मूविंग अहेड टू मोनोलॉजी का ओरेकल डेक से हमारे पास 2 कार्ड है। वाओ, एक है होल्ड योर विजन। डेफिनेटली आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। तो आप अगर कुछ सोच रहे हो ना अपने ज़िंदगी के लिए कि मैं आज से 5 महीने बाद आई विल सपोज आई अप्लाई फॉर GRE, ठीक है, मैं वो एग्ज़ाम दूंगा PR के लिए, बाहर जाने के लिए। तो अगर आपका वो विज़न है ना, उसको होल्ड करके रखो, उसको जाने मत दो, उसके ऊपर काम करो। हो सकता है अभी आपको उस विज़न से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं मिलेगा। ये होल्ड योर विजन का आंसर इसीलिए आया है क्योंकि आपको उस चीज़ को, उस विजन को रखना है, अपने पास छोड़ना नहीं है। क्योंकि दूसरा कार्ड है इट्स टाइम टू टेक द एक्शन। इसका ये मतलब है कि आप अपना विजन जो है उसको होल्ड करो और उसको पाने के लिए काम करो। इन द मंथ ऑफ मे, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब आपने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है अपने गोल्स के तरफ काम करने के लिए, ठीक है। तो उस गोल्स को और ज़्यादा सॉलिडिफाई करने के लिए, और ज़्यादा लाइक अचीवेबल बनाने के लिए आपको जितना और मेहनत करना है ना, आप अभी करो। दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेक यू लॉट ऑफ ब्यूटिफुल प्लेसेस इन लाइफ, ठीक है। अभी मूविंग ऑन टू some more guidance। जो पहला कार्ड है वो है पर्सपेक्टिव का। पर्सपेक्टिव का मीनिंग होता है नज़रिए का, ठीक है।
जैसे कि हर इंसान का एक नज़रिया होता है, वैसे भी आपका एक नज़रिया होगा, मेरा दूसरा होगा। ज़रूरी नहीं कि मेरा नज़रिया और आपका नज़रिया मिले, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव का मतलब है नज़रिया, ठीक है। द वे वी सी थिंग्स, द वे वी परसीव थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे बताया है एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आपके लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन है उसको ना किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए, हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप अभी क्या करेंगे? वहाँ से पैसा निकाल लेंगे कि लाइक वहाँ पे थोड़े दिन और रहने देंगे एंड यू विल एक्सपेक्ट सम ग्रोथ और नॉट। तो अभी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? आप आइदर किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मशवरा ले सकते हो कि जो लाइक अभी जैसे कि ऐसे इंसान जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो या लाइक ब्रोकर्स हो, आप उनसे सलाह मशवरा ले सकते हो कि क्या करें, मैं इस इन्वेस्टमेंट का भी क्या करूँ, यहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो हायर पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि वो इंसान, उससे उसके पर्सपेक्टिव को आप जानो जो कि आपसे थोड़ा सा बेहतर जानते हो उस सब्जेक्ट के बारे में जिस सब्जेक्ट पे आपकी सुई अटकी हुई है अभी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का, तो वैसे दूसरे सिचुएशन के लाइफ में भी आप ये चीज़ इनवाइट कर सकते हो। जैसे कि सपोज आपको जीवन की कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लाइक आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ कैसे बिहेव करें, मे बी उनका बर्ताव आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो अभी इस सिचुएशन में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मशवरा करना चाहिए जिसका मैच्योरिटी लेवल आपसे ज़्यादा है। अगेन हायर पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। तो हायर पर्सपेक्टिव आपके लाइफ में इस तरीके का इंसान कौन हो सकता है जिसकी मैच्योरिटी आपसे ज़्यादा हो सकती है? आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस कार्ड का मतलब है कि आपको किसी थर्ड पर्सन जो कि आपके लाइफ के किसी सिचुएशन में ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, उनसे आप हेल्प लो, उनका आप नज़रिया जानो कि वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करते होंगे, ठीक है। अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड जो है इनविजिबिलिटी। यहाँ पे लिखा है टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। ऑब्वियसली आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है, बहुत सारी लाइट आने वाली है, तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपने फुल पोटेंशियल से देखो। यहाँ पे एक कार्ड है जहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स टाइम टू टेक द एक्शन, और यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि आप अपना क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी उठा दो, हटा दो। जो लाइक एक आपने इनविजिबिलिटी का क्लोक पहना हुआ है ना, एक पर्दा चढ़ा हुआ है अपने आप के ऊपर, उस पर्दे को हटा दो। अपना जो पूरा आपका जो क्या बोलते हैं उसको, लाइक आपका जो पूरा पावर है ना उसको अनलीश कर दो, ठीक है। आपके पास जितना भी मेहनत है, जितना भी नॉलेज है, उन सबको अपने उस गोल को अचीव करने में डाल दो। फोल्ड योर विजन, तो अपने विजन को अचीव करने में अपना सारा जो पावर है वो लगा दो, और इनविजिबल मत रहिए, और लाइक और ज़्यादा इंफीरियर मत रहिए। अगर किसी चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज है, लेट पीपल नो कि यू हैव दैट एक्सपर्टीज, let them see the light you have inside you, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे टैरो कार्ड से और ओरेकल कार्ड से गाइडेंस था पाइल 2 के लिए। अभी आते हैं ये छोटा सा क्यूट सा किटी के ऊपर। जनरली जो कैट होते हैं ना, ये बड़े नॉटी किस्म के जानवर होते हैं, किसी के घर में भी घुस जाते हैं, मछली चोरी कर लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, पर होते बहुत मिस्टीरियस क्रिएचर हैं। हम लोगों को लगता होगा कि लाइक वो अपने मालिक के लिए उतना ज़्यादा सोचते नहीं है, पर आप कभी कभी देखोगे कि दे रियली डू थिंक, दे रियली प्रोटेक्ट अस। तो ये जो
किटन है ना, मुझे लगता है कि आप सच में बहुत प्रोटेक्टेड हो, आपको फील भी होगा। कभी कभी ना ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं जाना हो एंड वहाँ आप नहीं जाते हो, सडनली आपको एक इंट्यूशन होता है, आपको एक गट फीलिंग होता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, एंड इन रिटर्न वो चीज़ आपको एक हो सकता है किसी ऑकवर्ड सिचुएशन से आपको सेव कर ले, ठीक है। तो ये कितने मुझे ऐसा ही कुछ मैसेजेस दे रहे हैं आपके लिए। आपका इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होगा, मोस्ट ऑफ यू, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी पायल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आप लोगों का जो इंट्यूशन है बहुत हाइटेंड होगा। एंड ऊपर से आपके लिए ना एक मिस्टीरियस सा वाइब है, आपके जीवन में अभी भी कुछ चीज़ों में मिस्ट्री है जिसके लिए आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि मे बी एक तो हो गया आपके शायद अभी बहुत कोई आप लोगों को सोलमेट नहीं मिला होगा। डोंट वरी, टिल द एंड ऑफ मे आई फील दैट आप डेफिनेटली उन लोगों से मिलोगे जो कि आपके सोलमेट है, आपके सोल ड्राइव के पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव फॉर योर पायल 2। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी, प्लीज डू गिव अ सब्सक्राइब एंड गिव अ लाइक बटन, प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन, वो जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए एंड यू कैन हॉप इनटू माय वीडियो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पायल 3, जिन्होंने भी ये क्यूट सा मून और स्टार का चार्म चूज किया है, तो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए है। पहले हम देखेंगे हमारे पास टैरो डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो जो पहला कार्ड है वो हमको बताएगा कि आप लोगों ने अभी क्या अचीव किया है या करोगे इन द मंथ ऑफ मे, एंड हाउ कैन यू फोकस ऑन योर अचीवमेंट सो दैट आपका जो जून है वो बेहतर बन सके, ठीक है। सो आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर द मंथ ऑफ जून आपके लिए कार्ड है टेम्परेंस का। वाओ। एंड एक गाइडेंस कार्ड मैंने निकाला है कि लाइक सारे डॉट्स जोड़ने के लिए जो गाइडेंस, एक यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए फ्रॉम टैरो कार्ड, वो है 4 ऑफ कप्स का। मैं एक चीज़ मैंने पहले तो फाइल में एक्चुअली ये जो चार्म है ये मैंने बाद में बताया कि इससे हम लोगों को क्या मैसेजेस मिलते हैं इस चार्म से जो आपने चूज़ किया। पर ये जो गाइडेंस कार्ड है आप लोगों का वो है 4 ऑफ कप्स का, एंड इसके साथ ये चार्म इट जस्ट लाइक यू नो ऐसे कि लगता है कि पजल जो पीस है जो मिसिंग था वो फिट बैठ गया, इस तरीके से है, ठीक है। जब मैंने शफल किया था कार्ड्स, आई डिडंट सी कि व्हाट एंड ऑल कार्ड्स हैव कम फॉर यू गाइस, ठीक है। पर दिस इज़ वेरी लाइक डिवाइन इंटरवेंशन आप बोल सकते हो। मुझे लगता है आप में से बहुत कोई ना आप इमोशनली ना सेटिस्फाइड नहीं हो जिस सिचुएशन में आप अभी हो। आप लोगों को ना लाइक और चाहिए, लाइक यू वांट मोर। आपके पास अभी है, ऐसा नहीं कि आपके पास काम नहीं है, लाइक यू गाइज आर नॉट वर्किंग और समथिंग लाइक दैट, पर मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोगों को कुछ और चाहिए जीवन से, ठीक है। यहाँ पे ये मून है एंड 4 ऑफ कप्स है, तो कप्स ऑलवेज टॉक्स अबाउट आवर इमोशंस, है ना। तो आप लोगों में से बहुत कोई ना आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनल इंसान हो सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने करंट जॉब में खुश नहीं हो, आप अपने करंट सिचुएशन में खुश नहीं हो, आपको और बेटर चाहिए लाइफ से। एंड इस मून के ऊपर जो ये स्टार है ना, ये बताता है डेफिनेटली कि आप वो अचीव करोगे। यू आर एक्चुअली वांटिंग कि लाइक आपको वो सितारा बनना है, ब्रह्मांड का वो चमकता हुआ सितारा बनना है, जस्ट लाइक वीनस
इतना ज़्यादा ब्राइट स्टार होता है ना, आपको उस तरीके का बनना है कि लाइक आपके मोस्ट ऑफ यू लाइक आप लोग ना वो लाइक दूर का सोचते हो एंड लाइक आप लोगों को लगता है कि लाइक यार अभी तो जो भी है वो किसी तरीके से काम चल रहा है, पर लाइक हम लोग को और चाहिए, ये आप लोगों के दिमाग में है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट कार्ड दैट आई बॉट फॉर यू, टू ऑफ पेंटिकल्स का। आप लोग ना कहीं लाइक आप लोगों में से कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत सारे और जॉब्स एक साथ करते हो, लाइक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, मैं आई एम डूइंग दिस टारो एंड on the other hand I'm also a doctor, so I'm juggling between two professions, ठीक है, but I love both of my profession। तो आप लोगों के ज़िंदगी में भी शायद ऐसा है जिन्होंने भी ये फाइल 3 चूज़ किया है। आप लोग में भी आप लोग बहुत काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर जगलिंग, ठीक है। तो इन द मंथ ऑफ मे आपकी अचीवमेंट ये होगी कि आप एक चीज़ पे आप फोकस करना सीखोगे। अभी एट दिस मोमेंट में भी हो सकता है कि बहुत कोई लोग आप लोग हो सकते हो जिसका फोकस नहीं है, वो बहुत काम एक साथ कर रहे हैं। अभी दूध लाने जाना है, दूध लाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि अभी बाज़ार भी जाना है, अभी बाज़ार जाओगे तो अभी कैसे ऑफिस जाओगे, तो सारा काम आप एक साथ नहीं कर सकते हो। मल्टीटास्किंग इज़ अ वेरी टफ जॉब, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को मई मंथ में एक स्टेबिलिटी मिलेगी, जहाँ पे या हो सकता स्टेबिलिटी से भी ज़्यादा एक विजन मिलेगा आप लोगों को जब भी आप जून में एंटर करोगे। अ विजन फॉर फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, आप प्लान कर लोगे चीज़ों को। आपकी अचीवमेंट यही रहेगी इन द मंथ ऑफ मे कि आप चीज़ों को ठीक तरीके से प्लान कर पाओगे। आप अपने लिए एक टाइम टेबल बना पाओगे कि आज मैं बाज़ार जाऊंगा और कल मैं हो सकता है अगले 2-3 दिनों के दूध मैं एक साथ लेके आ जाऊंगा, और बाज़ार भी मैं कल जाके 1 वीक का कर लूँगा ताकि मैं अपने ऑफिस के काम पे फोकस कर पाऊँ। उसी तरीके से आप अपने लाइफ को सॉर्टेड कर पाओगे, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मे। इन द मंथ ऑफ जून ये जो टेम्परेंस कार्ड है ये बताता है कि आप डेफिनेटली जैसे कि आप धीरे धीरे ना सॉर्टेड हो जाओगे, आप दूर का सोचोगे, आप दूर का सोचोगे कि अभी अगर मैं इस जॉब से निकल के दूसरे जॉब पे जाता हूँ तो मुझे कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिल रहा है या नहीं, मेरा सैलरी इम्प्रूव हो रहा है या नहीं, अगर मैं अभी ये जॉब चेंज करता हूँ तो फ्यूचर में मुझे कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा। ये सारे चीज़ ना आप सोचोगे, ये सारे चीज़ों पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे इन द मंथ ऑफ जून। उस वजह से आपको क्या होगा, आपके अंदर की जो एक रेस्टलेसनेस है ना कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर देयर इज इन माई लाइफ, वो चीज़ कम हो जाएगी, वो चीज़ बेटर हो जाएगी। आपको लाइक आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये 4 ऑफ कप्स मुझे डेफिनेटली बता रहा है, अगेन विद दिस चार्म दैट यू हैव चोजन, ठीक है। ये ना ये अगेन ये देखो ये न्यू मून है, एंड न्यू मून हर सब लोगों को पता होता है कि न्यू मून इज़ अ वेरी रेयर इवेंट जो होता है, इट्स अ वेरी रेयर कॉस्मिक इवेंट जो होता है न्यू मून। हम लोग बोलते हैं ना कि लाइक वंस इन अ ब्लू मून ये कमल खिलता है ना, तो उस तरीके का। तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जो वंस इन अ ब्लू मून होता है, जो आपके लाइफ को ना भी ट्रैक पे डाल देंगे, ठीक है, जो आपके लाइफ को अभी जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर रहे हो, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत हैफिजर्ड हो, आप ये मे ख़त्म होते होते ना आपका अचीवमेंट ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाओगे। आप धीरे धीरे अपने चीज़ों को, अपने काम को, अपने टाइम टेबल को, अपने रेगुलर हैबिट को, हॉबीज़ को, सारी चीज़ों को आप ठीक तरीके से प्लान कर पाओगे। सारी चीज़ें प्लान करने के बाद ऑब्वियसली हमारा लाइफ सॉर्टेड हो जाता है, तो आपका लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा ना, फ्यूचर का प्लानिंग कर पाओगे, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, इन द मंथ ऑफ जून आप कुछ नया स्टार्ट मत कीजिए, ठीक है, रादर प्लान इन द मंथ ऑफ जून, प्लान। सपोज अगर आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बिजनेस प्लान करना चाहते हो, देन प्लीज फोकस ऑन फ्यूचर गोल्स, ठीक है, फोकस ऑन फ्यूचर इवेंट्स एंड डू नॉट स्टार्ट राइट अवे, पहले प्लान कीजिए,
ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बनाइए। वो तो आप लाइक इन द मंथ ऑफ में आप अचीव कर रहे हो स्टेबिलिटी, और या बोल सकते हो सॉर्टेडनेस आप अचीव कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मे, एंड इस चीज़ को आप जून में काम में लाइए। ठीक है, लाइक ये जो सॉर्टेडनेस है उसको काम में लाइए। एंड क्या करना है आपको, क्या आपको प्लानिंग करना है फॉर द फ्यूचर। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सोचिए, शॉर्ट टर्म गोल्स मत रखिए, लॉन्ग टर्म गोल्स पे सोचिए कि लाइक अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगले महीने में आपके पास कितना इनकम होगा, वो जो इनकम होगा वो क्या आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ये सारे छोटे छोटे चीज़ों को सोचिए इन द मंथ ऑफ जून एंड प्लान, मेक अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट बनाइए जिसको फॉलो करके आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, अभी मूविंग ऑन टू आवर गाइडेंस कार्ड फ्रॉम मोनोलॉजी ओरेकल डेक। वाओ, ये देखो, मैंने बोला था ना स्टार है, आप अचीव कर लोगे जो भी आप ड्रीम कर रहे हो या जो भी आपके एक्सपेक्टेशन में है। आपके लिए पहला गाइडेंस कार्ड है लक इज ऑन योर साइड। डेफिनेटली यू गाइज आर वेरी लकी। ठीक है, आप जो भी प्लान करोगे ना ठीक तरीके से प्लान करोगे एंड मेटिकुलसली प्लान करोगे, एंड उस वजह से आपको लक के साइड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लक आपके साथ है। ओनली थिंग इज दैट विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, आई ऑल्सो फील यू नो मोस्ट ऑफ यू कैन बी वाटर साइन। पाइल 2 में मुझे उतना क्लिक नहीं हुआ कि किस साइन के पीपल ज़्यादातर पाइल 2 में कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे, पर पाइल 1 में था। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, एंड पाइल 3 आपके लिए भी है। मोस्ट ऑफ यू कैन बी अ वाटर साइन लाइक पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियो। ठीक है, इन तीनों में से कोई साइन आप हो सकते हो, सन, मून और राइजिंग में से। या बहुत कम लोग, जो लोग ये पाइल 3 चूज करोगे, बहुत कम आप लोगों में से बहुत कम एक अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सन, मून एंड राइजिंग अगेन। तो ये जो लक इज ऑन योर साइड है, ये कार्ड हमें बताता है कि आप जो भी प्लान कर रहे हो ना अपने फ्यूचर के लिए, वो प्लान डेफिनेटली करो। लक के साइड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दूसरा, गाइस यू शुड सी इट, ये देखो गाइडेंस है ब्लू मून का, और यहाँ पे 4 भी है ब्लू मून। तो डेफिनेटली आप कोई एक ऐसा इवेंट अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो जो कि बहुत ही रेयर है, जो कि आपके लाइफ में बहुत रेयरली हुआ है। ठीक है, ऐसा कोई इवेंट, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली ब्लू मून इज इम्पॉसिबल, है ना। बहुत ज़्यादा रेयर कॉस्मिक इवेंट है, इसीलिए हम बोलते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून। तो डेफिनेटली आपके लिए इन द मंथ ऑफ जून टिल जून, आई थिंक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इज गोइंग टू हैपन, जो आपका लाइफ पूरा शेप करके रखेगा। आप अभी लाइक यू विल बी धीरे धीरे आप अपना लाइफ सॉर्ट करोगे। बाय द एंड ऑफ मे आपका लाइफ आपको दिखेगा कि वो पूरा सॉर्ट हो चुका है, आपको मल्टीटास्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एंड आप फ्यूचर के गोल के लिए फोकस कर पा रहे हो, प्लान कर पा रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पे तो बता ही दिया है कि लक इज ऑन योर साइड, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ भी लगे अभी आपको, सपोज जैसे कि अभी अगर आप बैठे हुए हो ना, मेरा रीडिंग सुन रहे हो, और अगर आपके दिल में कहीं ना कहीं प्लान है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड मेरी ये बात सुन के आप लोगों को लगा होगा कहीं ना कहीं कि स्टार्ट कर ही देते हैं बिजनेस, डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए, पर इन द मंथ ऑफ जून आप प्लान कीजिए, और आप डेफिनेटली एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ गाइडेंस। पहला है सीकिंग गुड। यहाँ पे लिखा हुआ है लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। अपने करंट सिचुएशन में अच्छाई ढूंढिए। आप जितना, ये जो 4 ऑफ कप्स है, ये कार्ड डेफिनेटली इसको बताता है। आप हो सकता है अपने करंट जॉब में, करंट सिचुएशन में खुश नहीं हो सकता है आपको और बेहतर चीज़ें चाहिए, एंड डेफिनेटली इसमें कोई खराबी नहीं है। वांटिंग मोर एंड मोर दिस, पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि वांटिंग मोर एंड मोर
और बीइंग ग्रीडी में एक बहुत थिन लाइन होता है, ठीक है। तो उस लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है। एनीवे, पर यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ग्रीडी है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपके यहाँ पे बोल रहा है कि लुक गुड इन योर करंट सिचुएशन। आप करंट सिचुएशन को लेके ही खुश नहीं हो। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज है ना सामने, उसमें आप बहुत लोग आप डिसइंटरेस्टेड हो। आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कोई और है, और बेहतर है, और बेहतर है। तो ये सिचुएशन भी अच्छा नहीं है, और बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अभी जो आपके पास करंट सिचुएशन है उसमें अच्छाई ढूंढिए, ताकि जो आपका जीवन बिताने का जो जज्बा है वो वापस आए। अगर आप इतना ज़्यादा रेस्टलेस रहेंगे, अगर आप इतना ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड रहेंगे अपने लाइफ से, तो क्या आप इतने लंबे ज़िंदगी अच्छे तरीके से खुशहाली से बिता पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में खुशियाँ ढूंढिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द साइलेंस। Be still, for all the answers lie in the silence. Again, this talks about आपको एक्चुअली अपने आप को शांत करके बैठना है। आपके आसपास बहुत सारे आंसर्स हैं, आपके प्रॉब्लम्स के ही आंसर्स हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, पर आप अभी रिसीव करने की सिचुएशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस बंद दरवाजे की तरफ देख के आप नाखुश हो रहे हो जीवन से। आपको लग रहा है कि आपके जीवन में और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और कोई आशा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपके लिए आंसर्स वेट कर रही है। ओनली थिंग इज दैट आपको जस्ट रिलैक्स होके बैठना है। थोड़ा सा हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। आप जैसे मेडिटेशन करोगे ना, मेडिटेशन से आप अपने आप के साथ जुड़ते हो, अपने अंदर के परमात्मा के साथ जुड़ते हो। जब आप अपने अंदर के परमात्मा के साथ जुड़ते हो ना, आपको हर चीज़ का आंसर यूँ चुटकियों में मिल जाता है। ठीक है, तो पायंत्री, आपके लिए ये गाइडेंस इतना तक था। आई होप आप लोगों को मैसेजेस रेजोनेट हुए होंगे। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, अगर मैसेजेस रेजोनेट हुए होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द लाइक बटन, हो सके तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये सारे वीडियोस जो भी मैं डालूंगी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो नोटिफिकेशन वाला बटन है ना, बेल आइकन, उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए एंड आप लोग मेरी वीडियो जल्द से जल्द देख पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सब लोगों से मैसेजेस रेजोनेट हुई होंगी। आई विल बी बैक with a new reading, with a more colorful decks, ताकि आप लोगों को पसंद आए। Till then, अपना ख्याल रखिए। जो भी गाइडेंस मैंने आपको देने की या चैनल करने की आप लोगों के लिए कोशिश की है, उसको हो सके तो फॉलो कीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो till then, take care, नमस्ते।